तत्त्वं छन्दयानन्दिमो शेयनिनन्दिशः परमितत्पदवीन्द्रिपः नमियोषितशुभा गुरुरेशिः गुपतिरुयि गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसार निवा हम ज्योतौ जिनवरिनि अरखति अरख जो भय विनाश भव जो मुख ममल ज्ञान परि देखो गुरु को धन को जी को वर्णन श्री 24 गणराज जी ओवं ओवंदे ओवंदे विंदे विंदे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमेवन स्वभाव मनस्य ममेनं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सावं सुरम्। बोलिए आचार्य पुरुष सद्गुरु संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो। जिंदेशना की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे आप। परमात्मा चंपाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री 24 गणराज जी, जहाँ आप और हम सभी मोक्ष मार्ग के सापेक्ष गुरुदेव ने जो संसार परिभ्रमण से छूटने का मार्ग बताया उसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उस मार्ग को समझ के अपने आचार विचार और क्रियाओं तीनों की विशुद्धि हो, इस निमित्त अपन गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। और जितना जितना अपना अभ्यास बढ़ रहा है, आत्मा की लगन लग रही है, वस्तु स्वभाव का निर्णय हो रहा है, उतना उतना बाहर के संयोगों से या फिर होने वाली घटनाओं से हम अप्रभावित जितनी देर, जितने समय या जितने अंश में, अर्थात जितनी आसक्ति की कमी हम कर पा रहे हैं या हो रही है, अंतरात्मा की महिमा सुन के या वस्तु स्वभाव का निर्णय करके जितनी आसक्ति हमारी पर पदार्थों में पर पर्याय के परिणाम घट रही है, बस उतना ही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग में यहाँ जो अपन जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अपने अनुभव को प्रमाण करने के लिए जिन वाणी से बार बार मिलान कर रहे हैं, गुरु महाराज के वचनों से अपनी परिणति को बार बार मिला रहे हैं,
कि जैसा गुरुदेव कह रहे हैं वैसे हमारे लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है वैसे हमारे परिणाम, वैसी हमारी परिणति परिणमन कर रही कि नहीं कर रही। ये सब साधन अपने साध्य की सिद्धि करने के लिए है। और क्या बोलते हैं, जब तक पूर्ण सिद्धत्व सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती तब तक ये साधन भी है, साधना भी है। और जिस दिन पूर्णत्व की दशा प्रकट हो गई उस दिन ना साध्य की आवश्यकता है ना साधन की आवश्यकता है। उस दिन तो आप और हम परम आनंद का विलास करेंगे। लेकिन जब तक आपने और हमने उस परम दशा को, सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं किया, तब तक साधन और साध्य ये दोनों अवस्थाएं, साधन भी रहेंगे और साध्य भी रहेगा। तो साधना करना है, साधना है। क्या साधना भैया? साधना तो अपने निज उपयोग को है, अपने उपयोग को अपने निज अंतरात्मा की ओर साधना है। साधने के लिए साधन क्या है? तो साधन तो निमित्त तो क्या ना, स्वाध्याय भी है, संयम भी है, तप भी है, दान भी है, दया भी है, सामायिक भी है, चिंतन भी है, मनन भी है। साधन तो बहुत सारे हैं, साधन तो बहुत सारे हैं, निमित्त तो ठसाठस भरे हुए हैं। साधना करना है तो अपने को आत्मा की रुचि भी, तत्व को जानने की जिज्ञासा, तत्व को आत्मा की चर्चा सुनने के लिए अपन बैठे हैं, तो स्वभाव को जानने की रुचि, उसकी जिज्ञासा भी अपने पास है, साधन भी है, साधना भी है। और उस साधन को, उस साधना को क्या बोलते हैं, आधार बना के साध्य की सिद्धि करने का प्रभाव है बस। तो सिद्धि कैसे होगी ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। देखो देखो देखो, अभ्यास कई प्रकार के होते हैं भैया, कई प्रकार के होते हैं। मतलब कि वैसे तो मोक्ष मार्ग का अभ्यास एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, या सरल भाषा में कहें मोक्ष मार्ग में अभ्यास तो एक ही है, भेद ज्ञान। और उस भेद ज्ञान तक पहुंचने के लिए, उस भेद ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशुद्धि के निमित्त बहुत, विशुद्धि के कारण बहुत सारे, कि आपको वो विशुद्धि कैसे प्राप्त होती। भेद ज्ञान का यदि आप और हम आश्रय लेना चाहते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा की यदि अपना अनुभूति करना चाहते हैं, इस शरीर से भिन्न मैं आत्म सत्ता हूँ, इन संयोगों से भिन्न यदि मैं चैतन्य पदार्थ गायक आत्मा हूँ, यदि आप और हम ऐसा निर्णय करना चाहते हैं कि संयोग की धारा अलग है और मैं जीव आत्मा, मैं चैतन्य शक्ति अलग हूँ, यदि आप और हम भेद ज्ञान और तत्व निर्णय की बात कर रहे हैं, स्वपर भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, तत्व के निश्चय की बात कर रहे हैं, स्वभाव को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो विशुद्धि के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको, यहाँ तक आने के लिए, इस भेद ज्ञान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अंतर में, चित्त में विशुद्धि चाहिए ना। परिणामों में विशुद्धि का स्तर बढ़ाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका नियम कारण हो सकता है, व्रत कारण हो सकता है, संयम कारण हो सकता है, स्वाध्याय के स्वभाव कारण हो सकते हैं। एक व्यवहार से बात चल रही कि इस विशुद्धि तक पहुंचने के लिए अनेकों प्रकार के कारण हो सकते हैं, बहुत सारे संयोग हो सकते हैं जिससे जीव के भाव में विशुद्धि आए। और उस विशुद्धि के काल में, उस विशुद्धि को प्राप्त करके जीव स्वपर भेद विज्ञान को, स्वपर कल्याण की भावना को प्रकट कर ले। वास्तव में मोक्ष का मार्ग तो इतना ही। देखो भैया, स्व के साथ पर क्यों जोड़ा? स्व के कल्याण की भावना से ही काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता भैया। जहां स्व के हित का भाव आता है इस श्रावक भूमिका में, आवृत्ति की दशा में, वहां पर के हित का भाव भी रहता है। किसी के प्रति, 6 काय के जीवों के प्रति जो अनुकंपा का भाव है,
और 6 काय के जीव भी इस परम सत्य को जान ले, सभी जीव इस सत्य को प्राप्त कर ले, ऐसा स्व के साथ पर का हित का भाव आता ही है, सहज है, सरल सी बात है। तो आज अपन क्या विषय ले रहे हैं भैया? विषय तो अपना एक ही रहता है हमेशा, कि अपने अंतर में यदि विशुद्धि बढ़ रही है, यदि आपके अंदर में क्या बोलते हैं शुभ भाव की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यदि आप और हम पाप और परिग्रह से भगवान की वाणी सुन के धीरे धीरे पाप से, परिग्रह से, और क्या कहते हैं दिन भर की चिंताओं से, दिन भर की शल्यों से, और क्या कहते हैं नाना प्रकार से जो अपने मन में उपद्रव चलते थे, उन उपद्रवों से यदि अपन बाहर के क्या बोलते हैं प्रपंचों से हट रहे हैं, यदि आप और हमेशा कह रहे हैं कि हमारे मन में चलने वाले अशुभ विचारों में अत्यधिक हीनता हो रही, अब हमारे अंतर में ज्यादा शल्य नहीं हो रही। पहले हम चिंताओं में लगे रहते थे, अब निर्णय कर लिया कि एक तरफ दूसरे जगह कुछ करता नहीं, लेकिन अब हमारे अंदर चिंता नहीं हो रही, हानि हो तो दुख नहीं हो रहा, लाभ हो तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं हो रही, है ना। अब हमारा उपयोग जरा फ्री है, अब हमारा अंतर्चित जरा फ्री है। क्यों फ्री है भैया? कि ना तत्व का निर्णय करने से या जनेन्द्र भगवान की वाणी को निरंतर अभ्यास करने से, संयमी होने से, व्रती होने से हमारी प्रवृत्ति, हमारी जो उपयोग की प्रवृत्ति है ना, जो संसारी पापी जीव है ना, उनके जैसी नहीं बची। क्यों भैया, क्यों नहीं बची? क्योंकि हमने व्रत ले लिए है, हम रात्रि भोजन करते नहीं, तो रात में बनाने का, खाने का, खिलाने का विचार आता नहीं। अब जब रात में खाने का, खिलाने का, बनाने का विचार नहीं आता, तो भैया टीवी देखने का विचार भी नहीं आता। क्यों? इसलिए नहीं आता क्योंकि टीवी में वही खाना पीना खिलाना, क्या ना। हमें रात्रि भोजन त्याग है, बहुत अच्छी विषय ले रहे हैं हम, धीरे धीरे गाड़ी आएगी लाइन पे। रात्रि भोजन का त्याग है हमारा, तो क्या दिक्कत, क्या फायदा है? फिर अब रात में ना भोजन बनाना है, ना भोजन करने का विकल्प है, ना कराने का विकल्प है, ना बनाने का विकल्प है, और तो और भोजन की चर्चा का विकल्प भी नहीं है, कि रात में भोजन की चर्चा क्या करना। और तो और जहां जहां भोजन के निमित्त है, टीवी देखना हो, फालतू यहाँ वहां कुछ और करना हो, तो कहना वहां का विकल्प भी नहीं है। तो कहना क्या हो गया भैया कि अब परिणति में विशुद्धि आ गई है। क्या विशुद्धि आ गई है? कि रात में भोजन करने के भाव नहीं आ रहा है, कराने के भाव नहीं आ रहा है, बनाने के भाव नहीं आ रहा है, और भोजन आदि की अनुमोदना करने के भाव नहीं आ रहा है। तो कहना भैया भाव में विशुद्धि आई है आपके और हमारे जीवन में। यदि भावनाएं विशुद्ध हुई हैं, परिणाम विशुद्ध हुए हैं, तो परिणामों की विशुद्धि यदि आपके और हमारे अंतर मन में आई है, तो जीवात्मा सावधानी, थोड़ी सी सावधानी हो। यदि परिणाम विशुद्ध हुए हैं तो आत्म प्रतीति कितनी बड़ी, तत्व वस्तु स्वभाव का अंतःकरण में वस्तु स्वभाव का सहकार कितना बड़ा। क्योंकि नियम है भैया, यदि सम्यक लक्ष्य पूर्वक विशुद्धि बड़ी है, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक यदि विशुद्धि बड़ी है, तो क्रिया अशुभ भाव से शुभ भाव में आने की बात नहीं चल रही। यदि स्व कल्याण के लक्ष्य से विशुद्धि बड़ी है, आत्म तत्व के लक्ष्य से यदि विशुद्धि बड़ी है, जन्म मरण को मेटने के भाव से मैं ज्ञायक आत्मा हूं, यदि इसी आत्म शक्ति को स्वीकार करके यदि विशुद्धि बड़ी है, तो भगवान आत्मा यदि अंतर में विशुद्धि बड़ी है, आपकी और हमारे अंतर में विशुद्धि बड़ी है, 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा बड़ी है, संयम के भाव प्रबल हुए, ये बताओ जीवात्मा कि भेद ज्ञान का अभ्यास कितना बड़ा। बस क्योंकि ये बात तो पक्की है कि बिना भेद ज्ञान के विशुद्धि नहीं बढ़ सकती, और यदि भेद ज्ञान के बल से विशुद्धि बड़ी है, तो आपको हमें ये निर्णय अच्छे से कर लेना चाहिए कि हमारी अंतर प्रतीति कितनी बढ़ रही है, कि मैं तो चैतन्य ध्रुव तत्व हूं, और ये जो विशुद्धि बड़ी है ये भी मुझसे भिन्न है। आत्मा का अनुभव, आपके चैतन्यता की महिमा कितनी बड़ी, चिदानंद आत्मा का चिंतन कितना बड़ा। आपका और हमारा अनुपात श्रद्धान और ज्ञान के बढ़ने से लगाएंगे। भाई विशुद्धि बढ़ने से क्यों नहीं लगाओगे आप? विशुद्धि के पीछे जो कारण है वो है मूल, क्योंकि अपने को पता है ना गुण स्थान कैसे बढ़ते हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, अपना यदि 10वां गुण स्थान तक का पूरा काल ले, तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के अभाव से सारे गुण स्थानों का काम है।
और विशुद्धि वर्ण आप किसे मानोगे कि शुभ भाव हो तो विशुद्धि वर्ण तो मानेंगे, लेकिन मोहिनी कर्म के अभाव पूर्वक जो विशुद्धि बढ़ती है उसे उसे आत्मा की विशुद्धि वर्णा कहते हैं। दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र में जो विशुद्धता आती है उस विशुद्धि का नाम विशुद्धि वर्णा कहा है। उपचार से शुभ भाव को भी चारित्र में लिया जाता है, लेकिन उपचार से, निश्चय से तो मोहिनी कर्म का 3 चौकड़ी कसाय का जितना अभाव साधु दशा तक की बात है, 10वें गुण स्थान तक की बात है, 3 चौकड़ी बोला, 4 चौकड़ी नहीं बोला हमने, तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जितना अपना कार्य सिद्ध होता है उतना विशुद्धि मानी जाती है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का जितना अभाव होता है उतनी जीव की विशुद्धि मानी जाती है। तो एक बात अपन ये स्वीकार करें कि यदि अपने अंतर में संयम लेके, सदाचार करके, और क्या बोलते हैं, तत्व का निर्णय करके, तत्व चर्चा सुन के यदि हमारी मोहिनी कर्म की धारा जो प्रबल थी, हम अदेव के पास नहीं जाते, कुदेव के पास नहीं जाते, मिथ्यादेव के पास नहीं जाते, कोई हमारा अच्छा बुरा कर सकता है ऐसी हमें अंतर में मान्यता है ही नहीं। हमने ये भी निर्णय कर लिया कि भैया कोई हमारा अच्छा बुरा नहीं कर सकता। जब हमें कोई अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता हमारा, तो ना हमें पुत्र से लेना देना, ना परिवार से लेना देना, कि ना क्यों, ये सबके साथ प्रेम पूर्वक वात्सल्य का व्यवहार है और बाकी परिणमन तो अपने कर्मदय से हो रहा। यदि जीवात्मा ऐसे यथार्थ निर्णय की ओर आप और हम आगे बढ़ रहे हैं, यथार्थ निर्णय है ये, यदि ऐसे यथार्थ तत्व के निर्णय की ओर यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपके मोह में, और अर्थात अपना जो पर्याय मोह है, आपके और हमारे पर्याय मोह में, दर्शन मोह, चारित्र मोह में अत्यधिक हीनता आनी चाहिए। यदि आपके और हमारे मोह में हीनता आई है, ममत्व भाव में हीनता आई है, ये बात तो निश्चित है भैया कि तत्व की प्रतीति बड़ी है, पक्का। ज्ञान उपयोग बड़ा है, बिना ज्ञान उपयोग के चारित्र मोह की हीनता मानी नहीं जा सकती, और बिना आत्म प्रतीति के दर्शन मोह की हीनता मानी नहीं जा सकती। आपका श्रद्धान बड़ा है, श्रद्धान बड़ा है मतलब तत्व की प्रतीति बड़ी है, श्रद्धान बड़ा है मतलब वस्तु स्वभाव का निर्णय बड़ा है, श्रद्धान बड़ा है मतलब कुमति का हीन हुई है, कुमति टूटी है। पर पर्यायों में जो कर्तव्य की आपकी और हमारी बुद्धि है, शरीर आदि में जो एकत्व की बुद्धि है उसका अभाव हुआ है। बिना 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 पर्याय से भिन्नता के, बिना इस परिणमन से भिन्न हुए तो विशुद्धि बढ़ ही नहीं सकती। तो आपके और हमारे अंतर में भिन्नता कितनी आई है, भिन्नता कितनी भाषित हो रही, इन सब होने वाले परिणमन में कर्तव्य की भाषा हो रही है कि हमने किया है सारा परिणाम, या इन होने वाले परिणमन में भिन्नता की भाषा हो रही, जीवत्व का कितना बोध जागा है, जीवत्व कितना जागा, जीवत्व की भावना कितनी प्रबल हुई है, ये बताओ जी। तो मैं तुम्हारे स्वास्तित्व मैं ममले ममल स्वभावी आत्मा हूं, शुद्ध चेतना मात्र हूं, शुद्ध चेतना मात्र। ऐसे अपने स्वभाव की भासना कितनी हुई है कि मैं ध्रुव मात्र आत्मा हूं। ये पर्याय जगत, ये पर्याय परिणमन, ये दुनियादारी, ये होने वाला कर्म चक्र, 14 गुण स्थान, ये मेरा परिणमन ही नहीं है। मेरा परिणमन तो ध्रुव 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 एक अखंड ज्ञान मात्र चेतन सत्ता है। बाकी कहना ये सारा कहना तो सब संसारी भाव है, 1 गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक सब संसारी भाव। कहना मैं इन सब पर्याय परिणमन से रहित एक ध्रुव केवल ज्ञान में चेतना हूं, जिसमें कोई अंतर नहीं आता। ये भाव और ये भासना कितनी बड़ी, इससे क्या होगा, अपनी ध्रुवता की, अपनी शुद्ध आत्मा की मैं ज्ञाया की हूँ, स्वाकृत ध्रुव चेतना हूँ, इसकी जितनी भासना बड़ी उतना ही मोह टूटा है। हो क्या ना भैया। बाकी जो हमारे व्यवहार में मोह का परिणमन कम हुआ है वो है ना, वो मोह का परिणमन आप ये बताओ, शुभ भाव वश कम हुआ है, तत्व के निर्णय से या वस्तु स्वभाव की प्रतीति से कम हुआ है, या शुभ भाव होने से, कसायमंद होने से हुआ, आसक्ति छूटने से हुआ है, या आसक्ति दबने से हुआ। छूटने से हुआ है
तो सम्यक दर्शन पूर्वक हुआ है, वस्तु स्वभाव का निर्णय पूर्वक हुआ है, चैतन्य तत्व की प्रतीति पूर्वक हुआ है। यदि मोहिनी कर्म का उदय तीव्र नहीं है, मंत्र कसाय पूर्वक हुआ है, शुभ भाव पूर्वक हुआ है, तो भैया कल कसाय का उदय तीव्र आएगा तो मोहिनी कर्म का परिणाम फिर वैसा का वैसा हो जाए। आपके जीवन में सदाचार आया है तो आया कहां से ये बताओ। कि भगवान जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के, गुरु तारण स्वामी का उपदेश सुन के कि तू स्वयं भगवान है, अपनी अंतर चेतना का पूर्णता का बोध होने से आपके जीवन में सदाचार आया है, 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा आई है, तो स्वयं को जीवात्मा स्वीकार करने से आई है, जीव तत्व की प्रतीति आने से आई है कि हमें आलू में जीव तत्व की प्रतीति आती है। क्या हाँ देखो तो वो परम आनंद में जीव तत्व जो मैं हूं वो इस आलू में परम जीव तत्व विराजमान है, वही परम सिद्ध स्वरूपी आत्मा विराजमान। यदि आलू में आपको वैराग आया है तो आलू में आपको क्या वो सिद्ध परमात्मा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जी? आलू में आपको सिद्ध भगवान बैठा हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या आपको आपके सिद्ध स्वभाव की प्रतीति है? तभी दे सकता है। और यदि आलू ना खाने का भाव आया है, सदाचार की भूमिका से आया है कि हमें नरक नहीं जाना, वो भी बहुत अच्छी बात है, दुर्गतियों से बचेगा ये जी, लेकिन भगवान जी हमें नरक नहीं जाना, नरक के दुखों से भयभीत है, तो एक भाव के लिए नरक के दुखों से बच सकते हो। ऐसा भाव पूर्वक यदि भाव आया है तो एक भाव बच जाओगे, लेकिन जीवात्मा बाकी जो छल कपट मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं उनसे भी तो नरकति बनती कि नहीं बनती। उद्देश्य क्या है अपना, अपन क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होता, या ऐसे ऐसा भी कहें बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जहां कारण है वहां कार्य है, जहां कार्य है वहां कारण है। जो भी होगा कारण से होगा, और कहाँ होगा? कार्य रूप पर्याय में परिणमन में घटेगा। तो आपका और हमारा सदाचार, आपका और हमारा विवेक, आपका हमारा स्वाध्याय, आपका हमारा संयम, आपकी हमारी जितनी भी चर्चाएं हैं उसके पीछे कारण ढूंढ के लेके आए आप और हम, कि आपके और हमारे अभिप्राय में, आपके और हमारे निश्चय में क्या है। ऐसा तो नहीं कोई मायाचारी का चोर छुपा हुआ हो और अपनी हमारी और आपकी चर्चा बड़ी अच्छी हो रही हो, आपका और हमारी क्रियाएं बड़ी अच्छी हो रही हो, और आपके और हमारी बोलचाल बड़ा अच्छा हो रहा हो, लेकिन अंतर में भैया उस चैतन्य महाशक्ति की प्रतीति ना हो। ऐसा तो नहीं। तो हम तो वही तो पूछ रहे हैं, यदि अंतर में कारण, यदि अभिप्राय में अपना निष्प्रकाली श्रद्धात्म देव है और ये सारा व्यवहार आपका हुआ है तो सब मोक्ष मार्ग। देखो कितनी गजब की बात है। शुद्ध आत्मा की प्रतीति पूर्वक दर्शन ज्ञान में अर्थात सम्यक लक्ष्य पूर्वक जो भी कार्य होते हैं, जितनी कसाई की हीनता मंदता होती है, वो कसाई की मंदता वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो कसाई की मंदता का जो कारण है श्रद्धान ज्ञान का विकास, श्रद्धान ज्ञान में निर्मलता, वो मोक्ष का कारण है। और यदि भैया कसाई की मंदता के लिए हुई है और श्रद्धान ज्ञान में निर्मलता नहीं हुई तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं है। तो अपने को कारण में, हमने कल भी कहा था आपसे कि जीवों को दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये बात पकड़ में तो आए। अब पकड़ में कैसे आएगी कि दर्शन मोह चारित्र मोह का क्या है? तो जीव पहले बाहर के परिणाम से पकड़ता है। कैसे परिणाम से पकड़ता है कि अभी हमें अशुभ अशुभ परिणाम चलते हैं, अभी हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, या अभी हमें क्या बोलते हैं संयोगों में रहते हुए जल्दी से भाव बिगड़ जाते हैं, तो क्या करें भैया? अपने भाव को संभालो, ये तो चारित्र मोह। जल्दी से गुस्सा आ गया कि नहीं, भाव संभालो, भाव को ज्यादा देर तक बिगाड़ने मत दो, भाव की संभाल रखो। ये बाहर से तो बहुत जल्दी पकड़ सकता है जी, पकड़ना चाहे तो। ये बाहर वाली दशा तो बहुत जल्दी पकड़ में आती है कि हमें से कोई कुछ कहता है तो हम बहक भी जाते हैं, वो भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन ये बाहर के भाव रूप तो पकड़ लेता है जी, लेकिन अंदर से अपनी ज्ञान चेतना और श्रद्धान की बलवत्ता को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? बाहर के परिणाम को तो, बाहर के परिणाम को पकड़ने वाले बहुत कम है। बाहर के परिणाम को भी यदि कोई जीव पकड़ ले कि हमारे क्रोध कितनी देर रह रहा है, भाई हमें क्रोध आता है, हमारे क्रोध 10 मिनट रहता है, यदि इतना भी पकड़ने वाले जीव कम है। हाँ तो वो
पकड़ने वाले जीव भी कम है कि इतना पकड़ने वाले जीवों को परिणाम की संभाल आ गई भैया कि यदि हमें क्रोध की भावना आ रही है तो 10 मिनट रह रहा हमारा क्रोध, 15 मिनट रह रहा, आधे घंटे रह रहा है। अरे हमारे अंदर कोई विकारी भाव चल रहा है तो 10 मिनट रह रहा, 15 मिनट रह रहा, आधे घंटे रह रहा, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन कितना रह रहा है। इतना भी जो लोग पकड़ पा रहे हैं वो भी बहुत परिणामों की संभाल करना सीख गए भाई। अब किस लक्ष्य से सीखे हैं ये नहीं पता, स्वर्ग की चाह से सीखे हैं या अपने आत्मा कल्याण के लक्ष्य से सीखे। इतना भी जो सीख गए हैं वो भी धन्यवाद की बात है। और ये आत्म लक्ष्य से सीखे हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, पक्की बात। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि इतना तो जीव सीख गया है, सुनते 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 भगवान की वाणी सुनते सुनते चित्त में उतरते उतरते इतना तो ये जीव सीख गया है कि हमें अपने परिणाम कितने बिगाड़ना चाहिए, किस हद तक बिगाड़ना चाहिए। अब ये चाहिए, बिगाड़ना चाहिए, ये सब हम कर्तव्य की भाषा में बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम साधना की चर्चा कर रहे हैं, स्वभाव की चर्चा करते तो सब होता होता, ठीक है। तब जीव को पता है कि हमारे कितने परिणाम बिगाड़ना चाहिए हमें, कितने राग देश में बहना चाहिए हमें, इतना जानता है वो। हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कितने हम बह सकते हैं, इतना जानता है। और ऐसा जानने के कारण से परिणामों की संभाल करना सीख गया है। ये देखो ये परिणाम हमें दुर्गति में ले जाएंगे, इन भाव से हमारी आत्मा का पतन होगा। ये भाव हमारे अनर्थ का मूल है, तो परिणामों की संभाल करना सीख गया है, बहुत बड़ी बात है। अनंत काल बाद सीखा बेचारा, ये पहले ही करा होता इस पंचम काल में नहीं आता। तो परिणामों की संभाल करना तो सीख गया, अभी परिणाम तो समझने लगे। लेकिन भगवान आत्मा इन परिणामों की संभाल हो रही है और इन परिणामों के जितने इन प्रभाव से हटना है, इन प्रभाव को हटाने का विकल्प अपने अंदर चल रहा है। ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन भैया इन परिणामों का मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, इस भावना में कोई कमी तो नहीं आ रही। ये अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों कर्म की धारा है और मैं इन दोनों परिणामों को मात्र जानने देखने वाला हूं। कहीं अपने ज्ञाता स्वभाव में कहीं कमी तो नहीं आ रही, कहीं परिणामों को संभालने वाला, परिणाम को रोकने वाला, परिणाम को बदलने वाला, ये सब मैं कर रहा हूं। कहीं ऐसी मान्यता तो दृढ़ नहीं हो रही, कहीं चक्का उल्टा तो नहीं पकड़ा रहा। यदि ये करते हुए भी चक्कू उल्टा पकड़ लिया ना जीवात्मा, तो तुम तो गंगा के किनारे आकर डूबोगे। ये बात प्रसिद्धि है कि महाकर्तृत्व का जो बहुत ज्यादा लोड अंतर में आ रहा है जीव के अंतर में, वो लोड कम होगा अपने ज्ञायक स्वातत्व की प्रतीति बढ़ाने से। वो लोड कम नहीं हो रहा। जीव क्या कर रहा है कि लोड लेके चलना चाह रहा है कि ये भी मैं कर रहा हूं, 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 और लोड लेके करता है तो खींच आती है, इतना तो कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा, इतना तो कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा, इतना तो कर रहा हूं, हो क्यों नहीं, इतने दिन से सुन रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा, इतने दिन से समझ रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा, इतने दिन से जान रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा। इतना लोड लेके कर रहा है कि 10-20 घंटे या 10-15 दिन ऐसे कार्य करता है और 16वें दिन हताशा आ जाती। इतना कर रहा है, इतना सुन रहा है, इतना बोल रहा है, इतने नियम पाल रहा है, इतने व्रत कर रहा है, इतने परिणामों को संभाल कर रहा है, फिर भी उपयोग तो आत्मा में स्थिर होता ही नहीं। लो भैया हो गया काम खत्म। यहाँ हीनता, दीनता, पराधीनता और ना जाने कितने विकल्प आते हैं। भैया कहीं ये तो नहीं भूल गया तू क्या, ये सब जो भी हो रहा है, ये करने धरने का जो भी काम हो रहा है, तू मात्र इसका साक्षी है, तू इसका ज्ञाता है। ये होने वाली हलचल पर्याय की हलचल है और तू त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव कहीं ये तो नहीं भूल गया। अरे मैं तो ये परिणामों की संभाल करते करते मैं तो ज्ञायक आत्मा को भूल ही गया था कि मैं तो इसको जान रहा देख रहा हूँ, परिणामों की संभाल तो अपने आप हो रही है, मैं तो ये भूल ही गया था। अरे जीवात्मा मूल को भूल गए थे, तभी तो संसार नहीं टूटा। भैया आपकी चर्चा हमें तो सुननी नहीं है, बड़ा गजब है वस्तु का स्वभाव, वैसे सुनने के लिए चाहिए थोड़ी सी दम। ये बात तो हमें सुननी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो परिणामों की संभाल करना सीखे और बड़ी मुश्किल से तो परिणामों की संभाल करने में आनंद आने लगा। कर्तव्य का रस, कहने लगे जो कर्तव्य का रस हमें घर की संभाल करने में आता था, वो कर्तव्य का रस अब हमें परिणामों की संभाल करने में आता है।
अब ये चर्चा हम करें तो आप लीव होके भाग जाओगे। जो कर्तव्य का रस हमें रोटी चौकी को संभाल करने आता था, अब वही कर्तव्य का रस हमें भाव को संभालने में आ रहा। अशुभ भाव को शुभ भाव में जो परिणमन होने में मजा आ रहा है ना, उस वो मजा घर के कार्य करने में कहाँ मजा है, कहाँ इंटरेस्ट है। हम तो मूर्ख थे इतने दिनों से, जो अभी तक इंटरेस्ट ले रहे थे बाहर के कार्यों को करने में, दुनियादारी के काम को करने में। अरे जो इंटरेस्ट परिणामों को बदलने में है, वो इंटरेस्ट तो बाहर की किसी क्रिया करने में है नहीं। अब परिणामों को संभाल करने में जो इंटरेस्ट है, परिणामों की संभाल करने में जो मजा है, वो मजा तो कहने लगे घर के कोई काम करने में नहीं था। कहना बहुत इंटरेस्ट है, कहना इसमें तो दिन भर व्यस्त है कहना। अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी थी, तुम नर्क तो नहीं जाओगे। तो आपके कोई करता नहीं थी तो परिणाम भी समझ में नहीं आते, परिणाम के क्या मतलब। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं अरे भैया कि बिना आत्मा की सूरत के परिणामों की संभाल भी तो नहीं होगी। ये बात तो आप 100% सही कह रहे हो, लेकिन यदि परिणामों की संभाल करने में थकान हो रही है तो आपको आत्मा की सूरत नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, यदि परिणामों की संभाल करते करते घबराहट हो रही है तो आपको आत्मा की सूरत नहीं है। करता कर सकता है, नरक जाने के भय से परिणामों की संभाल होती है। अरे आगम उठा के देखो, इस जीव ने मंद कसाय में 90 गिरेवक तक जाने के लिए कसायों की परिणामों की इतनी समझ, परिणामों की छोड़ो उपसर्ग भी इतने सहन करे हैं, परिणाम ना बिगड़ जाए, कोई शरीर में मिर्ची भी भुरक दे तो भी हमें उसके प्रति कलेश का परिणाम ना आए, विकार परिणाम ना हो जाए, इस भावना से तो 90 गिरेवक चला गया बेचारा। और बेचारा 90 ग्राहक से आके एक इंद्री पर्याय में देव एक इंद्री भया, आप रोज पढ़ रहे हो 6 ढाला में, तो परिणामों को संभाल के तो पाले वो। यदि उसने परिणाम और क्रिया नहीं संभाली होती तो वो 90 ग्राहक थोड़ी जन्म ले पाता। चले, तो परिणामों की संभाल करने की मनाही तो हम करते ही नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं, अपने आप हो ही रही है, और ना हो तो साधक कैसा। तत्व की चर्चा सुनने वाला हो और रात्रि भोजन के रात्रि भोजन ग्रहण करने के परिणाम आए तो उसने तत्व चर्चा सुनी कहाँ। लेकिन बात ये चल रही है कि उन परिणामों की संभाल में कहीं परम पारिणामिक ध्रुव चेतन मात्र आत्मा की सुरति तो खत्म नहीं हो गई। और यदि हुई है, यदि आपको लक्षण में लाना है कि नहीं हमें परिणामों की संभाल करते करते यदि हमारी आत्मा की सुरति गई कि नहीं गई, तो आप परिणामों की संभाल में आपको कितनी थकान हो रही है, या परिणामों की में कितनी देर बहने के बाद आप परिणामों की संभाल कर रहे हो, ये आपको पता लग जाएगा। यदि आपको परिणामों की संभाल 4 घंटे, अरे हम तो 4 घंटे से यहाँ लगे हुए थे, 4 घंटे बर्बाद हो गए, अरे 4 घंटे तो हमारे विषय कसाय में निकल गए, अरे 4 घंटे में तो हमारा ऐसा ऐसा हो गया, अब याद आई आत्मा की, अब देखो हमारे आधे घंटे, हमारे 4 घंटे कितने परिणाम बिगड़ गए, अब देखो आत्मा की याद आई, अब रो रहे हैं, अब 4 घंटे वैसे निकल गए, अब 2 घंटे उसके लिए रोएंगे और फिर परिणाम संभाल करेंगे। अरे भगवान आत्मा, तुम्हारे अंदर में जितना कर्तव्य का लोड था, जितना कर्तव्य पने की मानता का लोड था, उतना तुम्हें अब ये हो रहा है, उतना दुख होगा, उतना तीव्र दुख होगा, उतना तीव्र दुख होगा। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञाता भाव की सिद्धि नहीं कर पा रहे थे ना, वहां अपनी चैतन्यता की कमी थी, चैतन्यता की, और जहां चैतन्यता की कमी हो वहां शुभ भाव में प्रभावितपना होता ही है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना ही होता है कि एन केन पकड़ेन किसी भी कीमत पे जीव के अंतर से अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की सुरति नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पे। यदि वो गई तो सब खत्म, फिर साधना खत्म। व्यवहार भूमिका व्यवहार भूमिका तक भूमिका तक है, संयोगी भूमिका संयोग भूमिका तक है, और ध्रुव प्रकाली शाश्वत सत्ता वो अपनी अखंड सत्ता है, उसको गौण करके कुछ नहीं हो सकता।
हाँ, उसकी मुख्यता से जो करना हो वो साथ, उस चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की निष्ठा से उस ध्रुव तत्व को सामने रख के जो करना हो वो साथ। एक और बात कहें बहुत अच्छी, कहीं पकड़ पाओ तो, वो नहीं तो छोड़ दे। आत्मा आत्मा कहते कहते हुए भी, हम आपसे एक बात कहें, आत्मा के नाम से मंद कसाय करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि अपने अंतर में आत्मा का अंश भी ना हो। भैया ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? देखो भैया, बहुत ऊपर की बात है ये 11 अंग 9 पूर्व का पाठी जो आत्मा की चर्चा इतनी गजब करता है कि जिसकी आत्म व्याख्या को सुन के हजारों जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। आत्म तत्व को इस प्रकार से कहने वाला हमारे जैसा महान प्रचंड वक्ता, अब कहने की बात हमें नहीं है, लेकिन आप हमें सुनते हो इसलिए एक उपमा दे रहा है कि अच्छा बढ़िया 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने बोलने वाले, इस महान वक्ता अच्छा प्रचंड जिसके वक्तव्य को सुन के ना जाने कितने जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें, आत्मा की प्रखर वक्ता। भैया ऐसी आत्मा को कहने वाला, ऐसी आत्मा को बोलने वाला, ऐसी आत्मा को सुनने वाला जो आत्मा के अलावा कोई बात ही ना कहता हो, पता लगे भगवान आत्मा, ऐसा पता लगे आपको कि वो आत्मा की ऐसी उच्च बात, उच्च कोटि की बात कहने वाला वो जीव भी, वो विद्वान भी, आपको पता लगे आत्मा से जीरो हो, शून्य हो, आत्मा की बात करता हो, बिल्कुल खाली हो, उसे आत्म प्रतीति ना हो। आत्मा की बात करना अलग बात है और आत्म प्रतीति होना अलग बात है। तो इस बात को समझाने में पूरी शक्ति लगा देते हैं कि आप दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को समझो तो वास्तव में ये है क्या। इसलिए आचार्यों ने चिंतन को कचरा कूड़ा कह दिया और आचार्यों ने चिंतन को ही मोक्ष मार्ग कहा। ये तो अपने अपने अभिप्राय की बात है भाई, अपने अपने अंतर बोध की बात है, अपने अपने अंतरंग को, अपने अपने अंतरंग को गहराई से खंगालने की बात है। जो जितनी गहरी शक्ति से अपने अंतर में अपनी चेतना को खंगालता है, जो अपने अंतर में विशुद्धि के कारण को खोजता है, उसे ये बात पकड़ में आती है, और जो विशुद्धि कारण को नहीं खोजता उसे ये बात पकड़ में नहीं आती। तो अपन, हमारा लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है कि हम अपनी विशुद्धि के कारण को सामने रखें। यदि आपका विशुद्धि का कारण त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है तो फिर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए मात्र एक समय की घटना के इस एक समय की घटना से ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे वो महाव्रत हो, चाहे वो अणुव्रत हो, चाहे आपके शुभ भाव हो, चाहे आपके परिणामों की संभाल हो, चाहे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की पर्याय भी आ जाए, तो वो एक समय के परिणमन से ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं। जबकि सम्यक दर्शन ज्ञान की चारित्रिक पर्याय मोक्ष का मार्ग है, वो आपका मोक्ष मार्ग है। लेकिन इस समय जो चर्चा हम कर रहे हैं वहां वो भी एक समय की पर्याय, मैं तो त्रिकाल ध्रुव चेतना हूं, तो फिर शुभ भाव की तो कोई कीमत ही नहीं, फिर भाव विशुद्धि की तो कोई कीमत ही नहीं, फिर कीमत है श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की निर्मलता की, और वो भी मैं अनादि श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आत्मा हूं इसकी। स्वभाव से आ रही तो मोक्ष मार्ग है, कहते ना हम कितने बार कह रहे हैं, आत्मा शब्द से नहीं, आत्मा की प्रतीति से जो भाव विशुद्धि आ रही है वो सब मोक्ष का मार्ग। ऐसा थोड़ी ना कि हम आत्मा 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 चिल्लाते हैं तो हमारा मोक्ष का मार्ग है, ऐसा थोड़ी ना। मोक्ष का मार्ग तो आत्म प्रतीति भेद ज्ञान जिसके अंदर जितना प्रबल है, जितना साफ सुथरा भेद ज्ञान है जिसके अंदर में कि चलने वाले परिणामों की संभाल भी मेरा परिणाम नहीं है। देखो ये बात सुनने के बाद जीवों को घबराहट बढ़ जाएगी और अपने मोक्ष मार्ग में उथल पथल हो जाएगी। लेकिन क्या करें, जब तक ऐसी उथल पथल नहीं होगी ना, जब तक ऐसी जिज्ञासा नहीं होगी ना और गहराई से आत्मा को स्वीकार करने की, और गहरी प्यास नहीं लगेगी ना कि शुद्ध आत्मा को और गहराई से कैसे प्राप्त करें, हम परिणामों के संभाल में तो कहीं नहीं अटक गए, जब तक और गहरी प्यास नहीं लगेगी ना, और गहरा तत्व को सुनने का भाव नहीं आएगा ना, तब तक आपका परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी गहरी जिज्ञासा, आपकी गहरी प्यास, आपकी शुद्ध तत्व को जानने की गहरी रुचि ही आपको उस तक ले आ सकती है। ना हम ले आ सकते, ना जिनेंद्र ले आ सकते। आप इस चर्चा को सुन के
जितनी गहरी रुचि, जितनी गहरी जिज्ञासा उस तत्व को ग्रहण करने की प्रकट कर लोगे अंतःकरण में, आपको आपका परमात्मा स्वयं अंतर अनुभूति मिलेगा। बस ये चर्चा इसलिए है कि जो आप कर रहे हो उस कार्य के बीच में आपको आपके निज आत्मदेव के दर्शन की अभिलाषा बढ़ जाए, बस इसलिए ये उपद्रव वाली चर्चा होती है। और आप सुनो, और आपके अंदर उपद्रव होना चाहिए। उपद्रव नहीं हो रहा तो भगवान आत्मा कहीं ना कहीं तो संतुष्टि है, और किसी पर्याय में संतुष्ट हो गए तो जीवात्मा नैया डूब जाएगी। हम कह रहे हैं ना, गंगा के किनारे आके मत डूबना भाई। बहुत भावना रहती है, पर जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा होना अनिवार्य। अपने स्वभाव को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, प्रश्न नहीं, प्रश्न का नाम जिज्ञासा नहीं है। अपने ध्रुव तत्व को पाने की जिज्ञासा, वो तो रहती है, बस वही उसी का नाम जिज्ञासा। अब किसी को प्रश्न रूप में होती हो तो बात अलग है। जिज्ञासा मतलब अपने स्वभाव को पाने की ललक, कैसे उसको अंगीकार कर ले। बस 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 वही, ये वृद्धिगत रहना चाहिए। कहते ना, ये चौथे गुण स्थान में हो, पांचवें गुण स्थान की भावना नहीं है तुम्हें, तो तुम चौथे गुण स्थान प्रति हो ही नहीं सकते। तड़प अंतर में छटपटाहट चाहिए, आगे बढ़ने की ललक चाहिए, उस त्रिकाली ध्रुव में कब मैं लीन हो जाऊं, ऐसी अंतर में जितनी तेजी से उस सत्य को ग्रहण करने की भावना आपके अंतर में है, बस उतना आपका मोक्ष मार्ग विशुद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। और यदि अपन कहीं अटक गए, कहीं लटक गए, और अपने को यदि कहीं किसी व्यवहार में ही संतुष्टि हो गई, तो जीवात्मा बहुत मुश्किल है चेतना को प्राप्त करना। ऐसे थोड़ी ना है कि 11 अंग 9 पूर्व कपाठी, आप और हम क्या करेंगे क्रियाएं, आप और हम क्या करेंगे चर्चाएं, आप और हम क्या करेंगे परिणामों की समाज, और आप और हम क्या आत्मा कहेंगे, उसकी देखो अंतरदशा, उसकी अंतरदशा देखो। अरे तुम तो कुलिंगियों से प्रभावित हो जाते हो। अब कहने में आता है, तुम तो बाहर में थोड़े बहुत कोई व्रत लेके तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम बाकी जय जयकार करने लगते हो। तुम 11 अंग और 9 पूर्व के पार्टी की दशा क्या जानोगे। तो बाहर के सड़े भूसे में तो प्रभावित पना आ रहा है, अचेतन में तो प्रभावित पना आ रहा है। सड़ी भूसे दो चार व्रत कोई 2-4 व्रत लेके आ जाए, कोई 2-4 उपवास कर ले, तो वाह में तो तुम्हें आनंद आ रहा है भगवान आत्मा, और 11 अंग और 9 पूर्व के पार्टी की दशा कहाँ पकड़ में आई। अपने परिणामों को थोड़ा बहुत अच्छा कर ले, उसमें तो अपन अपने आप को साधक मानने लगे। अपने को कहा 11 अंग और 9 पूर्व की पार्टी की दशा पकड़ में आई। अब हमारी बात चल रही है कि हम 2-4 परिणाम समझने लगे, आत्मा की 2-4 चर्चा करने लगे, तो हम अपने आप को साधक मान बैठे। कहां पकड़ पाओगे तुम 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी की दशा। तो फिर कैसे पकड़ में आएगी भैया, कैसे पकड़ में। अरे जिज्ञासा जगाओ अपने ध्रुव तत्व को ग्रहण करने की, तब पकड़ में आएगा ये सब कुछ। भाई संतुष्टि है कहने में, सुनने में, बोलने में, बताने में, परिणाम संभालने में, यदि यही संतुष्टि है तो स्पष्ट कह रहा है मोक्ष मार्ग नहीं है, सीधी भाषा। अब समझ में आए तो जल्दी से जिज्ञासा बढ़ाओ, काय की निज ध्रुव त्रिकाली आत्म स्वभाव को और गहरे से प्राप्त करने। भाई आप तो दिमाग का दही कर देते हो। क्यों क्यों क्यों, बड़ी मुश्किल से तो परिणाम संभालते हैं। अब आप कह दिए परिणामों की संभाल करने को मोक्ष मार्ग नहीं है। दिमाग का दही हो गया कि नहीं हो गया। देखो देखो देखो, जिसके दिमाग का दही हो गया मतलब उसकी परिणाम संभाल में कर्तव्य बुद्धि थी। जिसका दही हुआ, जिसको अंतर में विकल्प आ रहा है, जिसको अंतर में घबराहट हो रही है, जिसकी दुर्बुद्धि चलने लगी, अरे ये पंडित जी तो पागल हो गए, मतलब उसने पूरे परिणामों की संभाल में पूरी कर्तव्य बुद्धि लगा कर रखी। ये आपको खुद प्रमाण हो गया, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद प्रमाण हो गया। अरे ये आत्मा की चर्चा करते हैं, ये क्या कह रहा है। जिन्हें ऐसा भाव आ गया, अरे अरे ये तो भगवान, ये तो पंडित जी तो पागल ही है। जिन्हें ये आ गया कि ये कैसी चर्चा करते हैं, ये कच्चू काम की चर्चा नहीं है, वो तो ये तो स्वाक्षंडी बना देंगे। जिनको ये विकल्प आ गया वो सब अपने आप को प्रमाण कर लो, पूरी कर्तव्य बुद्धि से काम हो रहा है। और जब तक ये कर्तव्य बुद्धि से काम हो रहा है तो जीवात्मा जिज्ञासा जगा लो थोड़ी सी कि भगवान आत्मा भेद ज्ञान की ज्ञाता दिष्टा भाव की महिमा ले आओ थोड़ी सी। चैतन्य प्रभु त्रिकाली देव का, उसके अनंत गुणों का गुणानुवाद कर लो थोड़ी देर अंतरात्मा में, नहीं तो मर जाओगे जीवात्मा।
निगोरी जाओगे, एक भाव सब चले जाओगे तो क्या होगा? चलो भैया आपकी चर्चा के ना आप जानो, हमें तो आनंद से जीने दो, सही है कि नहीं? तो भैया चलिए हम आपको ज्यादा परेशान ना करें क्योंकि ये चर्चाएं हैं जो वो सब चर्या का विषय है, और ये बात जब पकड़ में आएंगी आपको और हमें, इन शक्तियों को, इन सत्य को, इन आत्मा की गहन अनुभूतियों को आप और हम जब पकड़ पाएंगे, जब आपकी और हमारी अंतर में वास्तव में सही में ध्रुव प्रकालित शुद्ध आत्मा की सच्ची निष्ठा आएगी। अभी तो बकवास करने से कुछ नहीं होता। पता चलता है कि कैसे चलना है। ऐसी चलता है दिन रात की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि पर्याय की पकड़ जीवन में जीव को, पर्याय की पकड़ ही तो अनादिकाल का मिथ्यात्व है, पर्याय को पकड़ के चलना ही तो संसार है। भाई समन्वय हो आपके अंदर में, चैतन्य की प्रतीति हो और पर्याय की समाल हो, कोई दिक्कत नहीं। समन्वय यदि हो, सम्यक ज्ञान का बैलेंस हो तो सब कुछ सही है, और ये सम्यक ज्ञान का बैलेंस नहीं हो फिर सब कुछ बेकार है। इसलिए अपने को मूलतः में आत्मा की रुचि बढ़नी चाहिए। हमारा उद्देश्य इतना ही रहता है कि कोई भी चर्चा करे तो या तो जीव को मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा बहुमान आ जाए, या मैं शुद्धात्मा हूं, अपने शुद्धात्म तत्व को कैसे ग्रहण करे उसकी रुचि बढ़ जाए, या उसे और गहरी अनुभूति कैसे प्राप्त करो, ऐसी जिज्ञासा छटपटाट अंतर से ललक लग जाए, अरे मैं अपने आत्मा की प्रतीति कैसे बढ़ाऊं। कुछ ना कुछ उसके उपयोग में अपनी आत्म शक्ति को लेके कुछ ना कुछ उसे महा प्रतीति बनी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसे अपनी आत्म सत्ता को लेके स्वभाव की ओर, शुद्ध भाव को ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ भावना उसको वहां चाहिए। यदि वो भावना नहीं है तो इसका मतलब गलत चल रहा है। बहुत खतरनाक चर्चा है। यदि वो भावना नहीं है तो आप गलत चल रहे हो 100%। अरे भैया ये क्या कह रहे हो आप, सही है। यदि आपको आपके शुद्ध स्वभाव को गहराई से ग्रहण करने रूप ध्रुव स्वभाव का बहुमान नहीं आ रहा, आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, आत्म स्वभाव ग्रहण करने की जिज्ञासा नहीं आ रही, शुद्ध भाव में स्थिर होने के लिए कोई भावना नहीं है, शुद्धात्म देव की भक्ति बहुमान का कोई भाव यदि वहां नहीं है तो इसका मतलब गलत चल रहे हो, आपका रास्ता ही गलत है। अब क्या करें भैया, भग जाए? कहाँ जाओगे? संसार में कर्मों के तो चारों तरफ है भैया। अरे जीवात्मा अंतर में आ जाओ ना, अभी भी शुद्धात्मा की महिमा जगा लो ना, तारण स्वामी की बात मान जाओ ना। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, मानो ना कि तारण स्वामी ने पहले कहा है कि शुद्ध तत्व की अनुभूति का भाव प्रकट करो, उसका वेदन करो, तत्वार्थ साधम, तो तत्व का अर्थ प्रयोजनी मोक्ष का मार्ग प्रकट होगा। नमामि नित्यम, जब उस शाश्वत सत्ता को नमस्कार करोगे तब उस ध्रुव आत्मा को ग्रहण करने की भावना प्रबल रहेगी तब, और नहीं तो क्या होने हैं, नहीं तो थत्ता मम्मा, अर्थात इस देखो हम कितने बार कहते हैं ये उदाहरण, जा बनिया जा कोठों का माल वा कोठे में, शुभ भाव को अशुभ में और अशुभ भाव को शुभ में करते रहो ट्रांजेक्शन, खाता कभी जीरो नहीं होगा। जीरो बैलेंस चाहिए तो भाव में विशुद्धि चाहिए, और कैसी कि मैं ज्ञाता दिष्टा हूं, जो हो रहा है वो परिणमन, जो हो गया वो परिणमन, और जो होने वाला है वो परिणमन। न भूत न वर्तमान न भविष्यति, तीनों काल का परिणमन से मेरा कोई काम नहीं, मैं तो ध्रुव आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। इस सत्य को स्वीकार करोगे तो शांति से जी पाओगे, नहीं तो भगवान जी ये कर्म की दशाएं, ये बदलती हुई भाव दशाएं, ये बदलते हुए कर्म परिणमन, ये आपके अंतर का पक्ष, जिन लोगों को शुभ राग का पक्ष है ना, वो बहुत तेज से शुभ राग को ठोकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इतना तीव्र शुभ राग का पक्ष हमारी चेतना के लिए अनर्थकारी है, और हमारी चेतना के लिए जो अनर्थकारी है वो चीज त्यागने योग्य है, वो पक्ष त्यागने योग्य, और जो पक्ष हमारी चेतना को दबाए, हमारी चेतना को गौण कर दे, वो पक्ष हमें त्यागने योग्य, और जो चेतना की जागृति के साथ
जो समाल हो वो हमें स्वीकार कर ले। इसलिए हमें हमेशा ही शुद्ध चैतन्य की बिल्कुल महिमा को सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि रखना। इसके बाद कुछ कह रहे क्या भगवान जी, चैतन्य 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 चैतन्य। अरे लगन तो लगाओ रे भगवान आत्मा भव्य आत्मा ध्रुव चेतना की। और यदि ऐसी अंतरात्मा की लगन नहीं लगी, ध्रुव चैतन्य की लगन नहीं लगी, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो भैया, क्या क्या क्यों पढ़ रहे हो? क्या आप पढ़ते हो कि क्या बोलते हैं, अनंत बार गिरेवक उपजाए, इतने अनंत बार पीछे कमंडल इकट्ठे कर लो, अनंत अनंत बार कहने लगे भैया तो सुमेरु पर्वत बराबर पीछे कमंडल इकट्ठे कर लो, अनंत अनंत बार कहने लगे शुभ संयम कर लो, द्रवलिंगी मुनिराज हो जाओ, गिरेवक तक चले जाओ, अनंत अनंत बार, लेकिन सम्यक ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। क्या पढ़ रहे हो भाई, सिर्फ पढ़ रहे हो कि गुन भी रहे हो? भैया भैया पढ़ ही रहा है बस। दौलत राम जी पढ़ने के लिए तो लिख गए, 6 डाला बढ़िया, रोज 7वीं डाल, 6ठी डाल, 5वीं डाल, बढ़िया अच्छे से पढ़ो और कहना आनंद में रहो भैया, सब भाव करो। अरे दौलत राम जी के अभिप्राय को ही मलिन कर दिया, 6 डाला को शुभ भाव का स्रोत बना लिया, पाठ का स्रोत बना लिया। और 6 डाला के एक शब्द का यदि अर्थ समझा जाए तो रात में नींद ना आए, लेकिन उस 6 डाला को पाठ का विषय बना लिया, दौलत राम जी के अभिप्राय मलिन कर दिया। दौलत राम जी का खुद का अभिप्राय तो विशुद्ध था, उनका काम तो बना, लेकिन जो उन्होंने जिस अभिप्राय से भक्त जीवों को दी थी, जीवों ने उसका अभिप्राय मलिन कर दिया, पाठ का विषय बना दिया। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ अंतर आत्मा की प्रतीति तो आए रे भव्य जीव, चिंतन तो करो थोड़ा सा, मनन तो करो, आराधन तो करो थोड़ी सी, अंतर आत्म प्रतीति को थोड़ा बहुमान से देखो तो। और नहीं तो जीवात्मा कहीं ना कहीं जीव अटकेगा, और जहां अटकेगा वहां से भटकेगा, जहां स्वसत्ता को छोड़ के अटका और वहां से भटका। भैया बहुत लंबी चर्चा हो गई है, 50 मिनट हमने अभ्यास किया है कि अपने में खलबली मचाने का, अपने स्वभाव को ग्रहण करने के लिए अंतर में खलबली मचे, पढ़ना लिखना खाना पीना सब छूट जाए, या फिर पढ़ना लिखना खाना पीना सब बाहर में होता रहे, लेकिन अब ये खलबली मच जाए, ये अंतर परिणति खलबला जाए। अरे भगवान जी कहीं बेहोश तो नहीं हो रहे हो, अच्छे अच्छे सहयोग मिल रहा है, अनुकूल अनुकूल सहयोग मिल रहा है, कहीं बेहोश तो नहीं हो रहे हो? जरा थोड़ी खलबलाहट मच जाए अंतर में, वो बाहर के सारे दंड फंद छूटे थोड़े बहुत, और परिणमन में जो होना है वो तो हो गई, बाहर के सारे दंड फंद छूटे, अंतर में थोड़ी खलबली मच जाए, वो थोड़ी सी रुचि आज और बढ़ जाए अपनी ध्रुव त्रिकाली की, और फिर परिणामों की संभाल होती रहे, क्रियाएं होती रहे, सदाचार होता रहे, चर्चाएं होती रहे, कोई आकुलता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रुचि और बढ़ा लो बस ना। तो ऐसी भैया अब ज्यादा इस बात को ना खींचते हुए सभी जीव आनंद में जीवन व्यतीत करें, सबके अंतर में ये त्रिकाली ध्रुव सत्ता का बहुमान जागे, हर प्राणी की भावना में अपना निःशुद्धात्मा सर्वोपरि हो, हर भावना में चैतन्य की भावना पहली हो, और दूसरे नंबर पे जो हो वो सब स्वीकार। इसलिए सभी के अंतःकरण में ऐसी विचित्र का गुणानुवाद, ध्रुव चेतना की महिमा, अपने शुद्धात्म प्रभु का सहकार और भेद ज्ञान करने की गाढ़ी रुचि सभी जीवों के अंतःकरण में जग जाए, सभी जीव इस आत्मोन्नति के मार्ग को प्राप्त करें, वो सभी भव्य आत्माओं का निर्माण हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांति तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की अमृतमयी आत्मा की जय हो। जन्मस्तु तत्तम सनंदे आनंद निनंदे सहा परमित पद नमियो